की कथा में भीष्म पितामह ने धर्मराज को बताया कि देवता कैसे प्रसन्न होते हैं। आप लोग सुनिए। अमित पाप नित करत नर, सुनाऊं धर्म चितलाय, उनके मोचन की कथा कहूं तुम्हें समझाए। भीष्म पितामह बोले, हे धर्मराज सुनिए, जिस कर्म से देवता लक्ष्मी आदि प्रसन्न होते हैं वह सब आपको बताता हूँ। राजा का दान लेना महान निषिद्ध है। सदा धार्मिक ग्रंथों के बढ़ने से संपूर्ण दानों का पाप नष्ट होता है। जो उनकी व्याख्या करता है वह साक्षात नारायण है। अतिथि सत्कार से गौदान, तीर्थ स्थान, यज्ञ आदि का फल मिलता है। श्राद्ध के दिन श्राद्ध करता, श्राद्ध में भोजन करने वाले स्त्री पुरुष को मैथुन निषेध है। श्राद्ध में 3 पिंड दिए जाते हैं। उनमें प्रथम पिंड जल में डालना चाहिए। वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं एवं पितरों को नष्ट करते हैं। मध्यम पिंड श्राद्धकर्ता को स्त्री को खिलाना चाहिए। पुत्र की कामना पूर्ति होती है। और तीसरा पिंड अग्नि में डाला जाता है। उससे पिता तृप्त होकर मनुष्य को सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। पितरों की बात सुनकर महर्षि विद्युत ने पूछा, मनुष्य अज्ञान से कीट पतंगे, चींटी आदि की हत्या नित्य करते हैं, उससे मुक्ति किस प्रकार पा सकता है? देवराज ने कहा, इन पापों को पंचतीर्थ के नाम का उच्चारण कर 5 तीर्थ कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रयाग और पुष्कर में स्नान कर दूर हो जाता है। जो मनुष्य गाय की पीठ का स्पर्श करके उसकी पूंछ को प्रणाम करता है उसे इन 5 तीर्थों में उपवास तथा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान ने, ब्रह्मा ने सूर्य, वायु, अग्नि तथा गौ ये चारों जगत के उद्धार के लिए विशेष शक्ति से उत्पन्न किए हैं। उसके बाद देवता ने पूछा कि आप लोग किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? तब पितरों ने कहा कि नीले रंग का साण छोड़ने से, अमावस्या को तिल मिश्रित जल से तर्पण करने से, वर्षा काल में दीपदान से मनुष्य पितरों से उरण हो जाता है। भीष्म जी ने आगे कहा, जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं वे महान पापी हैं। प्रातः काल की संध्या में प्रथम ब्रह्मचारी को भोजन कराने से सब तीर्थों का फल मिल जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, निर्धन व्यक्ति फूस मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में के दिन रात को स्नान से पवित्र होकर एक बसरा खुले मैदान में शयन करे
और चंद्रमा की किरणों का पान करे तो वह महायज्ञ की प्राप्ति उसे हो सकती है। अग्निदेव ने कहा, जो मनुष्य पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को घृत मिश्रित अक्षत जल का अर्ध 1 अंजलि अर्पण करता है, उसे गार्हपत्य आदि तीनों अग्नियों के हवन का फल प्राप्त हो जाता है। तथा जो मूर्ख अमावस्या के दिन किसी वृक्ष का पत्ता तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। लक्ष्मी जी बोली, जिसके घर के बर्तन फूटे हैं, फटे हैं, खाट टूटी है, इधर उधर सब बिखरे रहते हैं, स्त्रियां कलह करती हैं या उन्हें मारा पीटा जाता है, तो वह घर दूषित ही रहता है। वहाँ से देवता अरिष्ट होकर चले जाते हैं। गागर जी बोले, अतिथि का सत्कार करें। गौशाला, यज्ञशाला, देवालय, शिवाला में घृत का दीपक जला में, मांस न खाएं, गौ ब्राह्मण को न सतावें, दिन में नहीं सोवें, रोज पुष्कर तीर्थ का नाम लेवें। बिना हृदय शुद्धि के सभी निष्फल है। प्रातः काल उठें, कुछ जल लेकर गऊ के पास जाएं, कुछ को गऊ के सींग पर जल छिड़कें और सींग से गिरे जल को मस्तक पर धारण करने से तीनों लोकों में सिद्ध चारण महर्षियों से सेवित जो तीर्थ है, उन सभी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। सूरदेव बोले, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, श्रद्धाहीन स्त्री से जीविका चलाने वाले लंपट इन पांचों का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। महेश्वर बोले, गौ तीनों लोकों में पूजित है और तीनों लोकों को धारण करने वाली है, अतः गौ की पूजा करनी ही चाहिए। स्कंद बोले, जो मनुष्य नीले रंग के सांड के सींगों में लगी मिट्टी को लेकर 3 दिन तक अभिषेक करता है, वह अपने पापों को दूर कर लेता है। दूसरी बात और सुनिए, जो पूर्णमासी को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाकर पकवान की बलि चंद्रमा को देता है, उसे साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, वसु देवता सभी ग्रहण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी किसका अन्न ग्रहण करने योग्य है? भीष्म ने कहा, बेटा ब्राह्मणों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण कर लेना चाहिए, शूद्र का अन्न ग्रहण न करें। भीष्म जी ने आगे कहा कि ब्राह्मणों को दान लेकर प्रायश्चित करना चाहिए। ब्राह्मण घी तिल दान में लेता है तो उसे गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समदा की आहुति करनी चाहिए। शहद नमक के दान के लेने को सूर्योदय तक खड़ा रहकर ही शुद्धता प्राप्त होती है। स्वर्ण का दान लेने पर गायत्री का जप करें और खुले तौर पर लोह धारण करें। ग्रहण के समय दान लेने पर 3 रात उपवास करें। मरे का अन्न खाने पर 12 दिन तक त्रिकाल स्नान करने पर शुद्ध होता है। भीष्म जी ने कहा, झूठा भोजन तथा एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। और दान 5 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, भय, कामना और दया। वह धर्म के लिए दान है,
युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी अब आप गृहस्थ धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, बेटा सुनो, एक बार श्री कृष्ण ने पूछा, हे पृथ्वी, मनुष्य को गृहस्थ में क्या आचरण करना चाहिए? तब पृथ्वी ने कहा, प्रथम प्रतिदिन यज्ञो होम श्राद्ध तर्पण करके ब्राह्मण को संतुष्ट करें, भोजन करावें। यदि ब्राह्मण न मिले तो अग्नि को भोग लगावें। थोड़ा सा अन्न चंडाल, कुत्ता, पक्षियों को प्रतिदिन पृथ्वी पर डालना चाहिए। राजा, गुरु, ऋतिज्जु वगैरह आवें तो उनका मधुपार्क से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ सुखी रहता है। आज की कथा का वर्णन कर दिया है। आगे की कथा का वर्णन आपको यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।